26 जून 2024 को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी थी और आए बैठकर बात कीजिए, ये बार बार दोहराया था। बैठकर मामलात को तय करने की बात की थी। ताहम तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश को रद्द करते हुए सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पर इसरार किया था। जमात का यह मौक़िफ़ था कि जो हकीकी फैसला साज हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से होंगे। तब उमर अयूब का कहना था कि मैं फॉर्म 47 के वजीर आजम को कहना चाहता हूं कि बात तब होगी जब मेरा वजीर आजम इमरान खान बाहर आएगा। बात तब होगी जब 180 नशिस्तों पर मेरे लोग वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी तो हुकूमत के सामने 4 शराइत रख दी। कारकुनान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी इनमें शामिल था और 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल। डी चौक एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर 4 मुतालबात रखे कि जिनमें 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, चोरीशुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल थी। ताहम मुज़ाकरात शुरू करने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक और शर्त रखी कि मुज़ाकरात बानी चेयरमैन की रिहाई से शुरू होंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूं। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम। मुबैना तौर पर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हटती दिखाई दे रही है, लेकिन खुशाइंद अमर यह है कि तहरीक इंसाफ बिल आखिर मुज़ाकराती मेज पर सियासी अपने कॉलीग्स के साथ बैठने को तैयार है। अभी के लिए तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दर्जबरदार दिख रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की बाकायदा पेशकश एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात का सामना है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक वाकयात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों और पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस होने की तफ्तीश के हवाले से भी इस प्रेस रिलीज में आगाह किया गया है। बज़ाहिर तासुर यह है कि यह चार्जशीट इमरान खान के लिए पैगाम है, कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा का भी यही मानना है। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत वक्त आज भी तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी और संजीदगी पे सवाल उठा रही है, तहरीक इंसाफ फिर भी पुरुमीद है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। आज भी डेडलाइन दिए हुए है जुमे तक की कि जुमे तक हुकूमत अपनी संजीदगी का इजहार करे, मेज पे बैठे, मुतालबात के ऊपर एंगेजमेंट शुरू हो तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो कॉल ऑफ कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ फाइनली एक सियासी और सही फैसला कर रही है कि एंगेजमेंट किससे होनी चाहिए, लेकिन बगैर डेडलाइंस के हो तो बेहतर होगा। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक। तहरीक इंसाफ की तरफ से बिलाखिर सियासी क़यादत से मुज़ाकरात की पेशकश और फिर इस पेशकश पर हुकूमती रजामंदी की खबरों के दरमियान एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सिमत के बारे में पुरुमीदी तकरीबन दुगनी होकर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सोस ने अपने हालिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे में यह दावा किया है कि रवा साल में पाकिस्तानियों को दरपेश इक्तसादी अंदेशों में वाज़ेह कमी आई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 के मुकाबले में मुल्क को मजबूत रियासत समझने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क को कमजोर समझने वाले अफराद की तादाद कम होकर 9% पर आ गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रवां साल की चौथी तिमाही के दौरान मकामी मुआशी हालात के हवाले से पुरुमीदी में भी 20% इजाफा हुआ है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी उम्मीद रखता है कि अगले 6 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे, जो 1 साल की बुलंद तरीन शरह है। याद रहे नाजरीन कि इप्सोस ने मार्च में एक सर्वे किया था और उस सर्वे में 10 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी इस बात पर यकीन रखता था कि मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन है। सर्विस क्या मुल्क में पाए जाने वाली इज्तिमाई सोच की अक्कासी करते हैं या नहीं, इस बहस में जाए बगैर
देखना यह जरूरी है कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 माह के दौरान गैस की कीमतों में 850% इजाफा किया है। यह इंकशाफ वफाकी इदारे शुमारियात ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान किया। इदारे शुमारियात ने अवान को यह बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चीनी की कीमत में 53.5%, पाम ऑयल की कीमत में 61%, सोयाबीन ऑयल, गंदम और खाम तेल की कीमतों में 35% इजाफा हुआ है। हुकाम ने अवान को बताया कि नवंबर में बिजली के नरखों में 35% और फरवरी 2024 में 75% इजाफा किया गया, यानी कि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100% से जायद इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान ऐवान को यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोबाइल फोन सारिफीन की जेबों से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्सेस की मद में निकाले गए हैं, कि जिनमें 92 अरब रुपए रवां साल एडवांस टैक्स की मद में वसूल किए गए। टैक्सेस की भरमार बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अवाम से बिजली की तरसील और तकसीमकार कंपनियों ने भी अरबों रुपए का नुकसान किया है, कि जो अवाम को टीका लगाकर पूरा किया गया। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता 1 साल में बिजली तकसीम और तरसीलकार कंपनियों ने 661 अरब रुपए का नुकसान ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कम रिकवरीज की मद में किया है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 281 अरब जबकि कम वसूलियों की मद में 380 अरब का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान का खुमियाजा अवाम ने महंगी बिजली खरीद कर अदा किया है। सवाल तो यह पैदा होता है कि अगर हुकूमती दावों को मान लिया जाए कि महंगाई की शरह 31.4% से कम होकर 4.9% पर आ गई है, तो क्या वजह कि अवाम को इसके असरात नहीं मिल रहे? इसकी कम से कम 4 वजूहात हैं। पहली, बिलवास्ता टैक्सेस की भरमार। दूसरी, अखराजात में हैरत अंगेज यानी कि 21% इजाफा। तीसरी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना करना। और चौथा, बैनुल अक़वामी मंडी में कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा। जब तक हुकूमत बिलवास्ता टैक्सेस को खत्म नहीं करती, अखराजात में कमी नहीं लाती और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करती, तब तक महंगाई की शरह में तो कमी आएगी, लेकिन इस कमी के असरात अवाम तक नहीं पहुंचेंगे। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज। नाज़रीन, 3 दिन कबल बशर अल असद को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने और शामी बागियों के मुल्क भर पर कब्जा करने को से लेकर अब तक इजराइल मुसलसल शाम के सरहदी इलाकों पर ना सिर्फ बमबारी कर रहा है, बल्कि अब इजराइल की बड़ी फौजें गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद शाम और इजराइल के दरमियान बफर जोन को अबूर करते हुए शाम में दाखिल हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1973 की अरब इजराइल जंग के बाद यह पहला मौका है जब इजराइल की जमीनी फौजें शाम में दाखिल हुई हैं, और ऐसा करके इजराइल ने उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी कर दी है कि जिसमें दोनों मुमालिक ने इस बात पर दस्तखत किए थे कि कोई भी मुल्क डीमिलिटराइज बफर जोन को अबूर नहीं करेगा। अमरीकी खबरसाल इदारे CNN के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने शाम पर 500 से जायद फ़िज़ाई हमले किए हैं, और इन हमलों में फौजी तंसीबात और दीगर स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी खबरसाल इदारे अल अरेबिया के मुताबिक बशर अल असद हुकूमत के खात्मे और उनके मुल्क से फरार होने के बाद इजराइल ने शाम की फौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इन हमलों में 2 मरकजी फ़ज़ाई अड्डों पर बमबारी की गई है, कि जिसके नतीजे में दर्जनों फौजी हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका जहाज तबाह हो गए हैं। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स और नेवी की तरफ से किए जाने वाले इन हमलों का मकसद जदीद हथियारों के, जिनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्कड और क्रूज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रेडार्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब शामिल थे। सबको तबाह करना था कि दुश्मन अनासिर के हाथ लगने से रोका जा सके। अखबार के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने जेट फाइटर्स और ड्रोन्स की मदद से दमास्कस, होम्स, टार्टस, लटाकिया और पमायरा में शामी नेवल और एयर बेसिस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से ये हमले एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब शाम में बागियों के इनकलाब के नतीजे में 20% हिस्से पर SDF और फिर 70% हिस्से पर HTS समेत दीगर ग्रुप्स का कब्जा है। और इस बागी इत्तेहाद ने बशर अल असद के दौर में शामी ऑपोजिशन के जेर कंट्रोल इलाकों के सरबरा मोहम्मद बशीर को मुल्क का अबूरी वजीर आजम बना दिया है, और वो मुल्क को अमन और इस्तेकाम की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। बागी इत्तेहाद के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का यह मानना है नाजरीन कि शाम तबाह हो चुका है, इसे दोबारा तामीर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, और सबसे बढ़कर लोग जंग से थक चुके हैं। इस वजह से हम एक और लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते, और यही वजह है कि शामी बागियों की जानिब से ईरान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के बारे में भी बयानात सामने आए, मगर इन बयानात के बाद
इजरायली वजीर आजम ने शाम पर हमलों का दिफा करते हुए यह कहा है कि ये हमले ईरान के एक्सिस ऑफ ईवल को खत्म करने के लिए हैं और अगर शाम के नए हुक्मरानों ने ईरान से दोस्ती की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका हशर बशर अल असद से भी भयानक होगा बकौल नेतन्याहू। जबकि बशर अल असद के सबसे बड़े इत्तेहादी ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का यह बयान सामने आया है कि ईरान साबिक शामी हुकूमत को गुज़िश्ता सितंबर से वार्निंग दे रही थी मगर दमिश्क ने अपने दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने एक पड़ोसी मुल्क पर शाम में बशर अल असद का तख्ता उलटने में मदद का इल्जाम भी आयद किया है और यह कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क ने असद को हटाने में किरदार अदा किया है और शाम में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका मंसूबे का नतीजा है। ये दोनों शाम में फौजी बगावत की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम कमांडर का हवाला शायद टर्की की तरफ था क्योंकि टर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा है कि शाम में खूनी हुकूमत के खात्मे से अब अमन का रास्ता खुलेगा। ईरान की तरह इजराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में बहुत से बहरान हैं और शामियों को मगरिब बिलखसूस अमेरिका और फ्रांस की मदद के बगैर अपने तौर पर मौजूदा सूरत हाल से निपटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में यह कहा है कि शाम अफरा तफरी का शिकार है लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रूस ने बशर अल असद को मजबूर किया था कि वो मुल्क से निकल जाएं। बशर अल असद तो मुल्क से निकल गए नाजरीन, लेकिन शाम में बशर अल असद के वालिद हाफिज उल असद के मकबरे को आग लगा दी गई है। AFP को मौसूल होने वाली वीडियो में यह देखा जा सकता है कि मकबरे को आग लगाई गई है और 3 मुसल्लह अफराद मकबरे को जलते हुए देख रहे हैं। यकीनन ये दुनिया जाए इबरत है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।